वेलकम टू क्रॉपिंग हेयर ट्यूटोरियल। जैसा कि बहुत से लोग फोटोशॉप में काम करते हैं और उनके लिए सबसे कॉम्प्लिकेटेड क्रॉपिंग ये है जो इस वक्त आपके सामने तस्वीर है। इसमें आप देखेंगे कि इसके काफ़ी फ्रिजी हेयर्स हैं और ये जो मॉडल है और आई डोंट नो दैट इट्स मॉडल और व्हाट, लेकिन ये तस्वीर मैंने इंटरनेट से कॉपी की है और मैंने इस तस्वीर में ये जो बाल आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने इनको क्रॉप किया है एंड आई मेक समथिंग लाइक दिस। और अगर मैं इसकी pst फाइल जो कि आपके पास प्रोजेक्ट फोल्डर में भी अवेलेबल है उसको डबल क्लिक करूं और उसको मैं लोड करूं इनटू फोटोशॉप CS3 में, ये ट्यूटोरियल्स जो आप देख रहे हैं ये आप फोटोशॉप CS2 में भी तैयार कर सकते हैं। लेकिन मैं इनको फोटोशॉप CS3 में इसलिए कर रहा हूँ ताकि ये आपको पता चल सके कि ये लेटेस्ट है और जो भी ट्यूटोरियल्स मैं तैयार कर रहा हूँ अगर आपके पास CS3 अवेलेबल नहीं है और आपने इंस्टॉल नहीं किया सो यू गाइस कैन डू दैट इन फोटोशॉप CS2। ऑलराइट, मैं अपना मूव टूल लूँगा और मैं यहाँ से मूव करूँगा सो यू कैन सी कि कितनी खूबसूरती से इसके बालों की क्रॉपिंग की गई है। और आप इसके जो बाल हैं जब वो देखेंगे तो आपको तकरीबन सारे बाल हम लोगों ने क्रॉप किए हैं। एंड इस ट्यूटोरियल में हम लोग सीखेंगे कि आप लोग किस तरह बालों की सिलेक्शन ले सकते हैं या बालों को किस तरह क्रॉप किया जा सकता है। बालों को सिलेक्ट भी किया जा सकता है बट इट टेक्स यू लाइक 20 मिनट्स और 25 मिनट्स। लेकिन जो तरीका हम लोग इस ट्यूटोरियल में इस्तेमाल करेंगे उसमें आपको ज़्यादा देर नहीं लगेगी। अगर आपके पास एक तस्वीर है जिसका बैकग्राउंड सॉलिड कलर है, एक कलर है, तस्वीर को निकालना चाहते हैं ताकि आप अपने बैकग्राउंड चेंज कर सकें तो उसके लिए हम लोग यही टेक्निक जो है इस्तेमाल करेंगे। सो आई एम गोना ओपन अप माय फोटोशॉप एंड आई एम गोना क्लोज दिस और मैं यहाँ से इस इमेज को डबल क्लिक करूँगा और इसको लोड करूँगा इनटू फोटोशॉप CS3 और मैं यहाँ से जो बैकग्राउंड है जो मैंने इस ट्यूटोरियल में इस्तेमाल किया है इसको भी लोड करूँगा एंड आई एम गोना सी दैट इनटू नॉर्मल व्यू। ऑलराइट, इसके लिए जो मैं टेक्निक इस्तेमाल करूँगा, जो ट्रिक है इसके पीछे, दैट्स फिल्टर एंड एक्सट्रैक्ट। इसकी शॉर्टकट की है Alt Control X जो कि मैं इस्तेमाल नहीं करूँगा क्योंकि ये काफ़ी लंबी शॉर्टकट की है। सो आई एम गोना प्रेस दैट। ऑलराइट, सो वी आर इन एक्सट्रैक्ट मोड और हम लोग इस वक्त एक्सट्रैक्ट के पैनल में हैं और हम लोग यहाँ पे इस टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आप एक्सट्रैक्ट में जाएंगे, इसको हमने DVD 1 में भी पढ़ा है कि आप लोग किस तरह एक्सट्रैक्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं और एक्सट्रैक्ट का इस्तेमाल क्यों किया जाता है। लेकिन ये एक्सट्रैक्ट का एक एडवांस ट्यूटोरियल है सो आई एम गोना लेट यू गाइस नो दैट हाउ आई एम गोना गो एंड यूज दैट। मैं यहाँ पे जो मेरे पास ब्रश है एक्सट्रैक्ट का, सबसे पहले मैं उसको सिलेक्ट करूँगा एंड मेक श्योर दैट इज सिलेक्टेड। उसके बाद जो इसका साइज़ है वो मैं अपनी स्क्रीन रेजोल्यूशन के मुताबिक सेट करूँगा। आई एम गोना यूज दैट अबाउट 59 or 60 or something like this. I'm going to use that. आप अपनी पिक्चर को जूम भी कर सकते हैं because we have got a zoom tool और अगर आप Alt प्रेस करेंगे अपने कीबोर्ड से so you can zoom out and even you have got a hand tool so you can move around with the picture and you can see that. Alright, so मैं अपना जो extract brush है उसको select करूँगा और मैं यहाँ पे ये जो बाल हैं इनके ऊपर मैं कलर करना शुरू करूँगा। सिर्फ यही नहीं कि जो बाल एज पे हैं मैं उन्हीं को जो है उन्हीं पे मैं ब्रश का इस्तेमाल करूँगा, मैं उन जगह पर भी इस्तेमाल करूँगा जहाँ मैं बाल रखना चाहता हूँ। लाइक जैसे कि ये बाल जो हैं वो स्टार्टिंग से जहाँ पे मेन बाल हैं वहाँ से काफ़ी दूर हैं, सो मैं ब्रश ऑन दैट। और अब मैं अपने इस ब्रश का जो साइज़ है उसको कम करूँगा और मैं यहाँ पे जो इसका बॉर्डर है पिक्चर का, जहाँ पे शोल्डर्स हैं, मैं वहाँ पे हाफ ऑफ द पिक्चर जो इसका बॉर्डर है उसके आधे पे मैं ब्रश का इस्तेमाल करूँगा एंड सेम लाइक दैट ऑन दिस साइड।
दैट्स ग्रेट। अब मैं इसको जूम आउट करूँगा ताकि आप इसको क्लियरली देख सकें। मैंने यहाँ से इसके बॉर्डर पे एक्सट्रैक्ट का इस्तेमाल किया है ब्रश का, और मैंने इसके बाल जो के एरिया में थे और एरिया से बाहर भी थे, मैंने उन सब पे इस ब्रश का इस्तेमाल किया है। अब मैं इसको पेंट बकेट से फिल टूल से इसको फिल करूँगा और आई एम गोना सी द प्रीव्यू। ऑलराइट, दैट्स सो ग्रेट। अब आप लोग देख सकते हैं, अगर मैं इसको जूम करूँगा, कि ये बाल काफ़ी हद तक क्रॉप हो चुके हैं and we just need a slightly setting of this image. I'm going to press OK और मैं यहाँ से इसको जूम इन करूँगा और अब ये जो एरिया आप देख रहे हैं ये एक्चुअली क्रॉप्ड है, लेकिन ये फुली क्रॉप नहीं है। इसमें आप इसकी जो शर्ट है या गोन है उसको आप देख सकते हैं, लेकिन ये क्रॉप भी है। और मैं यहाँ से अपना हिस्ट्री ब्रश टूल लूँगा, जो कि किसी भी पिक्चर को जब क्रॉप किया जाता है बैकग्राउंड से, अगर आप उसका कुछ हिस्सा वापस चाहते हैं, सो यू कैन यूज़ दिस। जैसा कि हम लोगों ने मास्किंग के बारे में पढ़ा था, मास्किंग में हम लोग जब एक किसी भी तस्वीर के ऊपर मास्क लगाते हैं और हम उसको क्रॉप करते हैं यूजिंग आवर ब्रश टूल, हम उसको अगर वो हिस्सा वापस चाहते हैं, सो वी यूज़ वाइट कलर। अगर हमारा मास्क ब्लैक है उसको हम क्रॉप करते हैं, या ब्लैक से हम लोग उसको वापस लेके आते हैं। तो सेम लाइक दैट मैं हिस्ट्री टूल का इस्तेमाल करूंगा और ये पिक्चर जहाँ जहाँ से मैंने क्रॉप किया वहाँ से वापस आएगी। और मैं स्लाइटली बिल्कुल आराम से इसके जो हिस्से हैं जो कि मुझे चाहिए मगर वो क्रॉप हैं, मैं उनको वापस लेके आऊँगा। Like this. ऑलराइट, अब जो इसके बाल हैं अगर मैं उसके ऊपर भी अप्लाई करूँगा, पर आई नो दैट मुझे इसका इस्तेमाल कहाँ पे करना है। मैं इसका जो मास्टर डायमीटर है, जो इसका साइज़, उसको कम करूँगा और मैं यहाँ पे एरिया देखते हुए इसको अप्लाई करूँगा। बालों की क्रॉपिंग में ज़्यादातर इस तरह है कि आप लोग कभी भी जिस तरह की पिक्चर में आप लोग सेटिंग देखते हैं बालों की, आप उस तरह उसको क्रॉप नहीं कर सकते। इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए एंड यू हैव टू गो डीपली टू रिसाइज योर ब्रश, और आप उसको रिसाइज करेंगे ब्रश को और उसको छोटी से छोटी जगह पर हिस्ट्री ब्रश का इस्तेमाल करेंगे और आप उसको वापस लेकर आएंगे उस हिस्से को। लेकिन फॉर दिस ट्यूटोरियल आई एम जस्ट डूइंग रैंडमली सम एरिया, ताकि आपको एक बेसिक आइडिया मिल सके कि हम लोग किस तरह जो इस तरह के बाल हैं उनको किस तरह क्रॉप करते हैं। ऑलराइट, अगर आप लोग यहाँ से काफ़ी डीप जाना चाहते हैं सेटिंग में, सो यू कैन रीसाइज योर इमेज और आप लोग गेस कीजिए कि कहाँ पे बाल हैं एंड यू कैन डू ए पेंट ऑन दैट एरिया। अपने ब्रश को बालों के साइज़ के मुताबिक आप रिसाइज करेंगे। एंड लाइक दिस। Alright, so I'm going to zoom out और अब अपने मूव टूल का इस्तेमाल करूँगा और इस पिक्चर को मूव करूँगा
onto this background and I'm gonna zoom in. So here it is. हम लोगों ने इस पिक्चर में से जो बाल हैं उनको क्रॉप किया है एंड वी मूव इट इन हियर, और आप देख सकते हैं कि कितनी क्लीन क्रॉपिंग है ये। और अगर मैं अपना ओरिजिनल इमेज ओपन करूं तो इसमें भी आपको नज़र आएगा कि ये जो बाल हैं यहाँ पे वो बिल्कुल सेम सेटिंग जो हम लोगों को वहाँ पे मिली है पिक्चर में, वही सेटिंग आपको यहाँ पे भी मिलेगी। अगर आप इसमें और टाइम ऐड करेंगे अपना और इसको डीपली छोटा छोटा एरिया जो है उसको आप कवर करेंगे, सो यू कैन हैव ए रियल नाइस इमेज क्रॉप्ड विद हेयर्स। दिस इज़ जस्ट ए बेसिक आइडिया फॉर यू गाइस कि आप लोग किस तरह एक सॉलिड कलर बैकग्राउंड में से बालों की क्रॉपिंग के लिए आप एक्सट्रैक्ट टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। आई होप यू लर्न समथिंग फ्रॉम दिस ट्यूटोरियल and I'll see you in next